Very good morning, dear students. So this is our last lecture of chapter number 7, last video lecture. Fine. और उसमें जितना भी बाकी है वो अभी आज थोड़ा कंप्लीट कर देंगे. ओके. और अगर आपको ये वीडियो या ट्रांसफॉर्मर लास्ट लेक्चर वाला वीडियो थोड़ा बराबर नहीं दिख रहा हो तो आपके फोन में सेटिंग में आप यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं उसके राइट साइड पे टॉप पे आप सेटिंग वीडियो क्लियरिटी थोड़ा सेट कीजिएगा. ओके फाइन. 420 पिक्सल या 720 पिक्सल पे 480 720 पे थोड़ा देखिए पिक्सल पे तो आपको एकदम कंप्लीट दिखाई देगा. ओके. तो हमने ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी जो देखी थी 4 मार्क के लिए उसमें देखा था कि जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर रहता है उसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं रहता, दैट इज पावर लॉस नहीं रहता. देखा था ना हमने. ओके. बट जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर रहता है तो उसमें लॉस ऑफ एनर्जी रहता है. ओके. तो 2 मार्क्स में आपको ये थ्योरी लास्ट टॉपिक वो आपके टेक्स्ट में लास्ट में दिखाई देगा. द रीजंस बिहाइंड लॉस ऑफ एनर्जी इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर. ओके. तो 2 मार्क्स में अगर ये थ्योरी आपको पूछा जाए ओके तो एनी 4 रीजंस आपको लिखने, सिर्फ ये नाम लिखने हैं आपको. ओके. और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पूछे तो फिर इसके अंदर का लिखिएगा, वो भी बहुत इजी है. ओके. तो लॉस ऑफ एनर्जी इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर के रीजंस है. रीजन नंबर 1 लीकेज ऑफ फ्लक्स. ओके. हमने ट्रांसफॉर्मर में देखा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी में जो इंड्यूस होता है ओके वो आयरन कोर के थ्रू दूसरी साइड के सेकेंडरी कॉइल में पूरा लिंक हो जाता है. ओके. बट इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर ये जो कोर आयरन कोर जो रहता है उसकी पुअर डिजाइन की वजह से प्राइमरी में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है ना वो पूरा का पूरा सेकेंडरी से लिंक नहीं होगा. ओके. तो थोड़ा लीकेज रहेगा, उसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी रहेगा. तो दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ लीकेज ऑफ फ्लक्स. ओके. तो क्या लिखा है देखिए. ड्यू टू पुअर डिजाइन ऑफ आयरन कोर ही मैग्नेटिक फ्लक्स को प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल को लिंक करता है. बट अगर आयरन कोर ही की डिजाइन ही अगर पुअर हो है ना तो नॉट ऑल द फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल लिंक विथ द सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर. दैट रिजल्ट्स लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड दैट रिजल्ट्स लॉस ऑफ एनर्जी. ओके. और अगर ये हमें अवॉइड करना हो लीकेज ऑफ फ्लक्स तो क्या करना पड़ेगा. तो प्राइमरी कॉइल के ऊपर ही सेकेंडरी कॉइल का वाउंडिंग कर दो. कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल का ऐसे था ना, डिफरेंट लिंक्स पे था ना आयरन कोर के. ओके. और शेल टाइप में देखा था बीच में वन ऑन अनदर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल वन टू द अनदर पे ये वाउंडिंग था. तो ये फ्लक्स लीकेज अगर आपको अवॉइड करना हो तो क्या करना पड़ेगा. टू अवॉइड दिस वाउंड द कॉइल्स वन ओवर ईच अदर. क्लियर. सो फर्स्ट रीजन मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज. नंबर 2 रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग. अच्छा, ये जो कॉइल्स का वाउंडिंग है तो वो किसी वायर से बना होगा और वायर हो तो वो रेजिस्टेंस तो उसका होगा ही ना. तो करंट जब रेजिस्टर में से पास होता है तो अकॉर्डिंग टू द जूल्स हीट I2R
की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी रहेगा। तो रीजन बिहाइंड लॉस ऑफ एनर्जी इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर, रीजन नंबर 2, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। ओके, तो द वायर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ कॉइल हैज सम रेजिस्टेंस, so that causes loss of energy according to I square R. Okay, तो loss of energy due to the resistance of winding से होगा, ये होगा ना। ओके, और अगर इसको अवॉइड करना है ना, तो आपको जो वाइंडिंग का जो वायर है ना, वो थोड़ा थिक लेना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में R इज इक्वल टू रो एल बाई देखा था। थिक वायर लेंगे तो एरिया बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो R इज इक्वल टू रो एल बाई रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर इसको अवॉइड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, वाइंडिंग का जो वायर है वो थोड़ा थिक वायर लोगे आप। क्लियर? ओके, नंबर 3 दैट इज एडी करंट। ये एडी करंट चैप्टर नंबर 6 में था, बट वो कैंसल था। ओके, बट वो कैंसल था। फिर भी यहाँ पे सिर्फ रीजन में सिर्फ ये रीजन ही लिखना है, इसके अंदर का कुछ काम नहीं है। ओके, तो वो एडी करंट वाला क्या है? एडी करंट वाला कैसे है कि हम यहाँ पे एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल पे, तो जो अल्टरनेट वोल्टेज है तो वो अल्टरनेट मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है, और अल्टरनेट मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वो जो आयरन कोर है उसमें एडी करंट जनरेट होता है ना। और वो करंट जब जनरेट होता है तो थोड़ा हीट होता है प्रोड्यूस, एंड थस एडी करंट प्रोड्यूसेस हीट, सो यहां पे लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ओके, तो नंबर 3 एडी करंट। The alternate magnetic flux induces AC current in iron, eddy current in iron core, that causes loss of energy in iron core in the form of heat. ओके, तो अगर इसको अवॉइड करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो कॉइल हो वो थोड़ा लैमिनेटेड होना चाहिए। ओके, जो वो जो कोर होता है आयरन कोर, वो थोड़ा लैमिनेटेड होके थोड़े लेयर्स वाले होने चाहिए। ओके, बट इसके अंदर का तो कुछ काम नहीं है, सिर्फ आपको रीजन से लिखना है। नंबर 1 क्या लिखा? लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर 2 रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। नंबर 3 एडी करंट, एंड नंबर 4 हिस्टेरेसिस। चैप्टर नंबर 5 में लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा हिस्टेरेसिस वाला देखा था। ओके, देखा था ना कि हम अगर किसी आयरन कोर के अंदर कॉइल रख दे या कोई रॉड रखे मैग्नेटिक का, और करंट पास हो गए तो करंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो वो मैग्नेटाइज होगा। करंट फिर से डिक्रीज होगा तो वो डीमैग्नेटाइज होगा। तो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, यहाँ पे अल्टरनेट मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन कोर होगा। ओके, तो दैट रिजल्ट्स लॉस ऑफ एनर्जी इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर। ओके, तो नंबर 4 रीजन आप हिस्टेरेसिस दे सकते हो। हिस्टेरेसिस क्या करता है कि लॉस ऑफ एनर्जी देता है। ओके, एंड नंबर 5 बज नॉइस। ट्रांसफॉर्मर देखा हमने कि ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन एसी वोल्टेज। ओके, तो एसी वोल्टेज आप जब अप्लाई करते हो इनपुट प्राइमरी कॉइल पे, ओके, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है, तो वो कॉइल्स का थोड़ा वबलिंग रहता है। ओके, तो वो वबलिंग की वजह से थोड़ा बज नॉइज जनरेट होता है। ओके, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का थोड़ा नॉइज एनर्जी में थोड़ा प्रोड्यूस ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। थस लॉस ऑफ एनर्जी अकर्स इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर।
ओके, तो अगर 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे ना, ओके, गिव द रीजन बिहाइंड लॉस ऑफ एनर्जी इन एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर, तो 2 मार्क्स के लिए सिर्फ 4 नाम ही लिखने आपको। लीकेज ऑफ फ्लक्स, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, एडी करंट, हिस्टेरेसिस एंड बज नॉइज, इसमें से कोई भी 4 नाम लिखो आप। ओके, और एक्सप्लेनेशन अगर मांगे ना, और अगर आपको आता है एक्सप्लेनेशन, तो फिर उसके साथ थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिएगा। क्लियर? फाइन, ओके। अभी एक इलास्ट्रेशन नंबर 10 बेस्ड ऑन अ स्टोरी। ओके, तो ये बाकी है, तो वो मैंने देखा, तो वो भी कर लेंगे। ओके, और अगर ये मेटल डिटेक्टर वाला फिनोमेनन है जो एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे रहता है, मेटल को डिटेक्ट जब करता है तब बिग साउंड जनरेट करता है, एमिट करता है। ओके, तो उसका प्रिंसिपल वो क्या है, वो एमसीक्यू में आपको पूछे अगर, ओके, तो उसके 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा कि जो मेटल डिटेक्टर जो वर्क करता है उसका प्रिंसिपल रेजोनेंस है। क्या है? रेजोनेंस है। क्या है? रेजोनेंस है। रेजोनेंस इन एसी सर्किट, वो देखा था ना हमने रेजोनेंस, जब इंडक्टर और कैपेसिटर के रिएक्टेंस एक्सएल एंड एक्ससी जब सेम होते हैं, ओके, तो करंट मैक्सिमम होता है, इंपीडेंस एकदम कम होता है। देखा था ना? ओके, तो द फिनोमेनन ऑफ करंट बिकम मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। पूरा फिनोमेनन देखा था। ओके, मेरे हिसाब से अगर ये न्यूमेरिकल आपको पूछना हो तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, फाइन। और अगर 2 मार्क्स में पूछे तो फिर थोड़ा स्टोरी एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, फाइन। तो एमसीक्यू में क्या पूछेंगे? द प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर इज ब्लैक, तो आपको क्या टिक मार्क करना पड़ेगा? एमसीक्यू, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, द प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर वर्क इज रेजोनेंस फिनोमेनन। ओके, बाकी उसका एक्सप्लेनेशन को कैसे वर्क करता है, तो मेटल डिटेक्टर पूरा फ्रेम रहता है, so that frame is made up of large coil, और coil that is inductor L, और वो जो coil है वो connected with a tuned capacitor। तो ओके, तो ये सर्किट इंडक्टर और कैपेसिटर का एलसी सर्किट होगा। ओके, और एलसी सर्किट, एलसी ऑसिलेशन का भी टॉपिक हमने देखा हुआ है। ओके, तो ये मेटल डिटेक्टर इज अ एलसी सर्किट कि जिसमें एल इंडक्टर कॉइल वो फ्रेम में होगा एंड इट इज कनेक्टेड विथ अ ट्यून कैपेसिटर, एलसी सर्किट। ओके, तो एल इंडक्टर का रिएक्टेंस एक्सएल और कैपेसिटर का रिएक्टेंस एक्सी। ओके, और यहां पे जब एनी पर्सन विथ एनी मेटल, अगर वो किसी डोरवे ऑफ मेटल डिटेक्टर में से अगर पास होगा तो क्या होगा? तो इसके इंपीडेंस में सडन इंक्रीज आएगा, ओके, या सडन डिक्रीज आएगा। ओके, और इंपीडेंस अगर चेंज होगा, इंपीडेंस चेंजेस, तो इंपीडेंस अगर चेंज होगा तो करंट I इज इक्वल टू V बाय मॉड्यूलस ऑफ Z, तो करंट में भी चेंज आएगा। ओके, तो ड्यू टू द चेंज इन करंट, वो जो मेटल डिटेक्टर है उसके साथ अगर कोई अलार्म यहां पे कनेक्ट किया तो वो अलार्म बिप साउंड करेगा। ओके, दिस इज हाउ द मेटल डिटेक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। क्लियर? समझ में आया ये न्यूमेरिकल? ओके, फाइन। अभी
वैसे तो ट्रांसफॉर्मर के कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, ओके, बट हम एक एक्सरसाइज नंबर 23 दैट इज अ टाइप ऑफ एमसीक्यू फॉर ट्रांसफॉर्मर, तो ये देख लेंगे तो कैलकुलेशन बेस्ड ट्रांसफॉर्मर का कोई भी न्यूमेरिकल आए आपको, ओके, तो तकलीफ नहीं रहेगा। तो ट्रांसफॉर्मर में हमने लास्ट में एक इक्वेशन क्या प्रूव किया था कि आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, आउटपुट सेकेंडरी पे इनपुट प्राइमरी पे, दैट इज Vs by Vp, दैट इज इक्वल टू Ns by Np टर्न्स इन सेकेंडरी टू प्राइमरी, बट करंट उल्टा था, Ip by Is था, और ये जो पूरा रेशियो है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, R greater than 1 for step up transformer and R less than 1 for step down transformer, देखा था ना, ओके, तो वो इक्वेशन के बेस हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, ओके, तो देखिए सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के डेटा बाहर निकालने, बाकी 2 लाइन में ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। फाइन, तो अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फिट्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट, इनपुट पावर फिट किया गया हुआ है, बट कितने वोल्टेज पे? 2300 वोल्टेज पे, तो ये इनपुट का वोल्टेज है, तो इनपुट गिवन एट प्राइमरी दैट इज Vp 2300 वोल्ट, ओके, to a step down transformer with primary windings having 4000 turns, प्राइमरी के टर्न्स दिए गए हुए दैट इज Np 4000, ओके, तो व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, तो नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी फाइंड करना है हमें, ओके, इन ऑर्डर टू गेट आउटपुट पावर, आउटपुट अगर आपको यहाँ पे चाहिए ऑब्टेन करना है तो कितने वोल्टेज पे? 230 वोल्ट, तो वो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे दिया गया हुआ है Vs दैट इज 230 वोल्ट, ओके, तो इसके बेस आप Ns कैसे फाइंड कर सकते हो? नंबर्स ऑफ टर्न इन सेकेंडरी, तो ट्रांसफॉर्मर के लिए आपके पास वोल्टेज और टर्न्स के लिए ये इक्वेशन है, ओके, चलो, तो यहाँ पे वैल्यू रख दे, तो Vs दैट इज 230 डिवाइड बाय Vp दैट इज 2300, Ns फाइंड करना है, और Np, तो Np कितना है? 4000, ओके, तो यहां पे क्या होगा? तो 230 डिवाइड बाय 2300, ओके, तो यहां पे क्या होगा? 0 0 कैंसल होगा, ओके, तो ये 1/10 आएगा, 1/10 आएगा ना, ओके, और इज इक्वल टू Ns बाय 4000, ओके, तो एक 0 कैंसल होगा, तो Ns का वैल्यू यहां पे कितना आएगा? टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल 400 इस साइड पे आ जाएगा, तो दैट इज 400 टर्न्स। बोलो समझ में आया? एमसीक्यू टाइप कर पाओगे इतना काम अच्छे से, ओके, सो यहां पे हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है, तो हमारे सब वीडियो सेशंस भी यहां पे कंप्लीट हो जाएंगे, ओके, फाइन, तो होप सो यू आर डूइंग वेल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोर्ड एग्जाम of 2021, okay, thank you very much.